इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफ उल्लाह का कहना है कि 100% यकीन है नताइज में कोई ताख़ीर नहीं होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफ उल्लाह ने एक्सपो सेंटर डिस्पैच सेंटर का दौरा किया, जहां मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अक्सर पोलिंग सामान की तकसीम में कुछ ताख़ीर हो जाती है, लेकिन मटीरियल स्टाफ की वजह से कोई ताख़ीर नहीं हो रही। पोलिंग सामान की तकसीम में टेक्निकल मटीरियल स्टाफ का कोई मसला नहीं है। स्टाफ और इंतखाबी सामान शाम 4-5 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएगी। सूबाई इलेक्शनर कमिश्नर का कहना था कि सिक्योरिटी इदारों को सिक्योरिटी का ज़्यादा पता है, वो आपस में राब्ते में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 100% यकीन है नताइज में कोई ताख़ीर नहीं होगी, वहाँ सही वक्त पर नताइज आएंगे, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर को आकर मटीरियल और फॉर्म 45 देना है। उनका कहना था कि किसी भी पोलिंग स्टेशन का RO नहीं बदला है, लिहाजा इस हवाले से चलने वाली खबरें मन घड़त हैं। पाकिस्तान में इस मर्तबा मुतवक्के वज़ीर आज़म के हवाले से दिलचस्प सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि इस मर्तबा भी मुल्क को एक नौजवान वज़ीर आज़म मिल सकता है। इलेक्शन से पहले ही सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म के लिए नामों का ऐलान कर दिया था। 2018 में हुक्मरानी करने वाली PTI का नाम वो निशान ना रहा, जिसके बाद इम्कान यही है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही कांटेदार मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया गया है। अगर पीपल्स पार्टी अकेले या फिर दीगर जमातों के साथ मिलकर मरकज़ में हुकूमत बना लेती है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक तरह से इत्तेफाक और तारीख़ दोबारा दोहराने जैसा होगा। पीपल्स पार्टी अगर मरकज़ में हुकूमत बनाती है तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे, और इस वक्त बिलावल भुट्टो की उम्र 35 साल है। माजी में जब बेनज़ीर भुट्टो पहली मर्तबा 1988 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, तो उनकी उम्र भी 35 साल ही थी। दूसरी जानिब अगर अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की बनती है, तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। इस वक्त नवाज शरीफ 74 बरस के हैं। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। इसी दौरान 15 साला फ़लस्तीनी बच्चे ने अपने खेमे में बिजली पैदा करके सबको हैरान कर दिया। फ़लस्तीन में जहां इसराइल की वहशियाना बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बुनियादी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं, वहीं गज़ा भी तारीकी में डूब गया है। लेकिन इस मुश्किल मरहले में एक 15 साला बच्चे ने खेमे में बिजली पैदा कर ली, जिसे न्यूटन ऑफ गज़ा कहा जा रहा है। गज़ा में 15 साला बच्चा, जिसका नाम हुसाम अल-अत्तार, इसराइली बमबारी की वजह से बेघर और तालीम से महरूम है। हुसाम अल-अत्तार गज़ा की बर्बरियत से जान बचाने के लिए एक खेमे में मुकीम है, जहां हुसाम ने अपने खेमे को बुनियादी आलात के साथ हवा की मदद से बिजली पैदा करके रोशन कर दिया है। आम इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू होने से चंद घंटे कबल कराची के इलाके गुलशन इकबाल हाजी लीमो गोट में धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है कि धमाके में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि एक बच्ची भी जख्मी हुई। धमाके की नौयत का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुरअसरार नौयत का धमाका है, फौरी कुछ नहीं कह सकते। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात से एक रोज़ कबल आज बलूचिस्तान के 2 अज़ला में इंतखाबी दफातर के बाहर धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 24 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में पहला धमाका ज़िला पेशीन के इलाके खानूज़ई में हुआ, जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दूसरा धमाका कला सैफुल्लाह में JUI के दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें 12 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा जमीयत उलमाए इस्लाम FA के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ हमदुल्लाह की गाड़ी पर फायरिंग हुई। वो चमन से क्वेटा जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि हाफिज़ हमदुल्लाह कातिलाना हमले में महफूज रहे। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बॉलीवुड में पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम की वापसी की खबरों पर हिंदू इंतहा पसंद तिलमिला गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा राज ठाकरे की हिदायत पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
एमएनएस ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को मुतनब्बे किया कि वो मशहूर पाकिस्तानी गुलकार की हिंदी फिल्मों में वापसी का खैर मकदम न करें। हिंदू इंतहा पसंद जमात के सिनेमा विंग के सदर उमा के विक्कर ने कहा कि आतिफ असलम को प्रोजेक्ट्स में शामिल करने का इरादा रखने वाले अफराद को अदालती हुक्म को याद रखना चाहिए और इसी बिना पर अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। उमा खोपर ने कहा कि पाकिस्तानी फनकार भारत में कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बदकिस्मती से हमें इस बात को खुद पर दोहराना पड़ रहा है। हिंदू इंतहा पसंद का कहना था कि ये एमएनएस का मौक़िफ़ था और रहेगा। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि भारत में किसी भी ज़बान बोलने वाली इंडस्ट्री पाकिस्तानी फ़नकारों को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल करने की गलती ना करे। वाज़ेह रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि गुलकार आतिफ असलम बॉलीवुड फिल्म लो स्टोरी 90s के ज़रिए बॉलीवुड में 7 साल बाद वापसी कर रहे हैं।